जंग की तैयारी। भाई बिधिचंद ने गुरुजी को घोड़ा लाने का सारा समाचार बताकर कहा कि शाहजहां अब जल्दी ही फौज लेकर आप पर आएगा और या फिर किसी अपने बड़े सेनापति को भेजेगा। आप उनके टकराव के लिए तैयारी कर लो। यह बात सुनकर गुरुजी ने जोध शाह से के साथ सलाह करके कांगड़ से 4-5 कोस दूर नथाने गांव की एक पानी की यानी कच्चा सरोवर ढाब के पास अपने 1000 शूरवीरों के साथ डेरा डाल लिया और बादशाही फौज का इंतजार करने लगे। तंबू कनातें लगाकर ढाब के चारों तरफ शूरवीर नियुक्त हो गए। बादशाही फौज की चढ़ाई। जब भाई बिधिचंद बादशाह को गुरुजी की सारी जगह ठिकाने का बता के आया तो बादशाह को गुरुजी पर बहुत बहुत गुस्सा आया। उसने अपने वज़ीरों से कहा कि पहले तो इन हिंदुओं के गुरु ने हमारे बास को पकड़ लिया और फिर लड़ाई करके हमारे बहुत सारे सैनिक और सेनापतियों को मार दिया। फिर इसने रुहेले गांव की तबाही करके सूबा जालंधर की फौज का सर्वनाश कर दिया। लाहौर से काजी की लड़की निकाल ले आया। फिर काजी से घोड़े को खरीद कर उसके पास भी पैसे मार लिए। अब यह हमारे 2 घोड़े भी बड़ी चालाकी से अपने चोरों के द्वारा ले गया है। अगर इसका कोई पक्का उपाय न किया गया तो बादशाही दबदबा देश पर ही नहीं रहेगा। बादशाह की यह बात सुनकर जब सब ने उससे अपनी सहमति प्रकट कर दी तो बादशाह ने अपने सेनापति लला बेग को 35,000 योद्धों को देकर गुरुजी को जिंदा पकड़कर लाने का हुक्म भी भेज दिया। लला बेग की फौजों की चढ़ाई का जब गुरुजी को पता चला तो आप जी ने भी अपने सैनिकों को तैयार करके मोर्चों पर बिठा दिया। लला बेग लाहौर से चलकर 5वें दिन तिरोदशी को रुपये के गांव से गुरुजी का पता करके अपने साथ लगभग 100 सवार लेकर नथाने की ढाब गुरुजी को पकड़ने के लिए आया। आगे से सिख शूरवीरों ने वैरी जत्थे को दूर से आता देखकर धड़ाधड़ बंदूकें छोड़ दी। गोलियों की बौछार से लला बेग के कुछ शूरवीर घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और बाकी पीछे हट गए। इस झड़प के बाद जब रात का अंधेरा हो गया तो गुरुजी ने अपने योद्धाओं को कहा कि इस समय दुश्मन की थकी हुई और इस जगह की अनभिज्ञ फौज को पराजय देने का यही समय है। शक्ति संचित धावा बोलो और तबाही कर दो। गुरुजी का हुक्म सुनकर जोध राय और मलक जाति ने अपने योद्धाओं को ललकार कर रात के अंधेरे में दुश्मन सेना पर आक्रमण कर दिया। मशालें बुझ गई और घटाटोप अंधेरा हो गया। मारो मारी की आवाज़ें और घायलों की चीखों से कुर्लाहट मच गई। किसी को कुछ सुनाई न देता था और आपाधापी में बहुत खून खराबा हुआ। दूसरे दिन सवेरे ही लला बेग ने कमर बेग की अगुवाई में 7,000 योद्धाओं के साथ गुरुजी के ऊपर धावा बोल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, सर्दी की ऋतु के कारण दुश्मन सिपाही सर्दी के साथ ठिठुरे हुए जब आगे बढ़े तो जोध शाह ने अपने भाई सलेम शाह को 5 योद्धे देकर दुश्मन का सामना करने के लिए भेज दिया। आमने सामने दोनों तरफ से शस्त्र, गोलियों और तीरों की वर्षा होने लगी। मृतकों और घायलों के ढेर लग गए। धरती रक्त रंजित हो गई। इस घमासान में के युद्ध में शाही फौज अपनी बहुत सारी सेना को मरवा कर पीछे हट गई। यह नुकसान देखकर लला बेग बहुत घबराया। कमर बेग ने लला बेग को कहा कि हमको ठंडी हवा और सर्दी कुछ नहीं करने देती। सवेरे का समय हमको उल्टा ही पड़ा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरी बार उसने क्या किया, 8,000 जवान लेकर भीखन खां और गुल खां ने गुरुजी पर फिर से हमला कर दिया। सलेम शाह ने आगे से एक बार ही 500 बंदूकों का वार करके असंख्य तीरों की वर्षा की। फिर दोनों ओर से तलवारों नेजों की आमने सामने लड़ाई हो गई।
2 घड़ियां बहुत मारकाट होती रही, जिसमें दुश्मन सेना के कुछ आदमी मारे गए और बहुत से घायल हो गए। अपनी फौज की तबाही को देखकर लला बेग ने कांप कर कहा, या अल्लाह, यह क्या बन रहा है? हजारों सिपाही मर रहे हैं, हजारों ही घायल पड़े हुए हैं और शीत कोई पेश नहीं जाने देती। इस तरह पशेमान होकर लला बेग के पुत्रों ने अपने साथ 10,000 शूरवीरों को लेकर गुरुजी पर चौथी बार फिर से हमला बोल दिया। इनके टकराव के लिए गुरुजी ने भाई बिधि चंद को 1,000 शूरवीर देकर आगे रोकने के लिए तथा जोध शाह तथा मलिक जाति को दुश्मन के पीछे से घेरा डालने के लिए कहा। इस तरह दुश्मन सेना को आगे और पीछे घेरा डालकर गोलियों और तीरों की वर्षा करके सिख शूरवीरों ने उथल पुथल मचा दी और दुश्मन सेना को मार गिराया। युद्ध की इस स्थिति को देखकर गुरुजी आप युद्ध भूमि में आकर तीरों की वर्षा करने लगे, जिससे सैकड़ों दुश्मन धरती पर गिर पड़े। अली अली और अकाल अकाल के जय घोष से आकाश गूंज उठा। इस घमासान युद्ध में दुश्मन सेना के 10,000 सैनिक भी मारे गए, कुछ मर गए और कुछ घायल हो गए। अपनी फौज का इतना सारा नुकसान देखकर लला बेग को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सरदारों को कहा कि यहाँ हमें रात के समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस क्षेत्र से परिचित नहीं हैं, जिस कारण सिख हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं। कल दिन चढ़े आप अपने जवानों की अगुवाई करके देखूंगा। जब दिन चढ़ा तो लला बेग के नगारे की खोट मरवा कर आक्रमण कर दिया। जब लला बेग मैदान में आया तो हसन खां ने तीर का निशाना मारकर लला बेग की सिर की पगड़ी गिरा दी। अपनी पगड़ी तीर से गिरी देखकर लला बेग बहुत घबराया और अपने सिपाहियों को आज्ञा देकर एकदम गोलियों की बौछार करवा दी। एक और जर्नैल काबल बेग ने गुरुजी से आमने सामने होकर युद्ध किया और कुछ वार करके अंततः गुरुजी की तलवार के वार से उसका सिर अलग हो गया और धरती पर जा गिरा। जब कमर बेग आप आगे होकर जोध राय से लड़ा और जोध राय के नेजे के प्रहार से उल्टा होकर जमीन पर गिर कर सदा के लिए सो गया। शाही सेना के सिपाहियों ने जोध राय को घायल किया और उसका घोड़ा गोलियां मारकर गिरा दिया। जोध राय को गुरुजी ने एक और घोड़े पर चढ़ाकर डेरे भेज दिया। 2 बड़े योद्धाओं की मौत के बाद लला बेग के दोनों पुत्र कासिम बेग और शम्स बेग गुस्सा खाकर आगे बढ़े। गुरुजी ने इनका सामना करने के लिए बिधि चंद और मलिक जाति को भेज दिया। भाई बिधि चंद की तलवार के वार के साथ कासिम बेग 2 टुकड़े होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर लला बेग अपने पुत्र की मौत को देखकर गुस्से के साथ आप आगे बढ़ा। इसका सामना भाई जेठा ने बहुत बहादुरी के साथ किया, परंतु बहुत से दुश्मनों के घेरे में आकर भाई जेठा शहीदी प्राप्त कर गया। यहाँ मलिक जाति ने अपना दाव देखकर शम्स बेग पर एक ऐसा तलवार का वार किया कि शम्स बेग की गर्दन कट गई और अपने ही घोड़े पर लटकता हुआ वह मर गया। लला बेग की मौत पर गुरुजी की जीत। अपने दोनों पुत्रों और सेनापतियों की मौत को देखकर लला बेग अपने योद्धे लेकर योद्धाओं पर टूट पड़ा। उधर से गुरुजी भी अपना घोड़ा छोड़कर लला बेग के सामने चले आए और एक दूसरे के ऊपर दोनों ओर से प्रहार होने लगे। लला बेग का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा तो लला बेग पैदल हो गया। उसे पैदल देखकर गुरुजी भी घोड़े से उतरकर पैदल होकर उसके साथ वार पर वार करने लगे। दोनों ओर के सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हार जीत के निर्णय का इंतजार करने लगे। एक दूसरे पर वार होते रहे, परंतु अंत में गुरुजी के एक भरपूर हमले से लला बेग कंधे से पसली तक 2 टुकड़े हो गया और उसकी मृत देह धरती पर तड़पने लगी।
यह देखकर सिखों ने फतह के जयकारे लगाए और जीत के बाजे बजने लगे। शाही लश्कर की फौजों के हौसले टूट गए और पीछे भाग निकले। सिखों ने उनके पीछे चढ़कर बहुत मारकाट की। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।